चलिए सर, अगला लेक्चर देखते हैं 12th मैथ्स। इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस होगा हमारा, ये देखना। चल, तो कोफैक्टर, माइनर, बेसिकली बता दूं मैं आपको, ये सारा जब हम वैल्यूज निकालते हैं, वैसे तो मैट्रिसेस लिखते हैं, जब उन वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं तो वो बेसिकली मैट्रिसेस जो है वो डिटर्मिनेंट के रूप में, डिटर्मिनेंट वैल्यू को बोलते हैं, एक किसी भी वैल्यू को जब निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा। तो माइनर्स, कोफैक्टर और एडजॉइंट एक ही क्वेश्चन में करेंगे हम। ठीक है ना, सबका मीनिंग लेंगे, अच्छे से ध्यान से समझना क्या है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये ले लेते हैं सर, हम यहां से क्वेश्चन 203 एंड 1 - 3 और फिर आ गया 7, 6 और 5। ठीक है जी, पता चल गया आपको। ये लग रहा होगा कि अभी तक माइनर बताया नहीं है क्या है, कोफैक्टर नहीं बताया क्या है, एडजॉइंट नहीं बताया है क्या है, सीधा क्वेश्चन ले लिया। क्यों ले लिया भाई? तो मैथ्स में कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के तरह ही समझ आएंगी थ्योरी। जैसे माइनर, मैं लिखता हूं सर, माइनर ऑफ 2, अच्छे से लिखते हैं इसको बड़ा, माइनर ऑफ 2, ये पहला। ये क्या होगा? ये होगा ऐसा, इक्वल। आपको ये वाला पहला 2 जिस रो में है और कॉलम में उसको छोड़ देना है, ये वाला। बाकी जो बचा वो इसका माइनर है, इसकी वैल्यू उसकी माइनर है, ये वैल्यू इसका माइनर है। वही सॉल्व ऐसे ही करना है, -15, -24। अब आ गया माइनर ऑफ, आगे चलते जाएंगे, बाद में सॉल्व कर देंगे, 0। इसका क्या आएगा? ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, पहली रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो छोड़ दीजिए। आपके पास क्या बच गया? 1, 4, 7, 5। 1, 4, 7 और 5, ये आ गया आपका माइनर ऑफ 0। अब माइनर ऑफ 3, तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, जो बच गया वो इसका माइनर है सर। 1, -3, 7 और 6। इसका सॉल्यूशन भी करना है आप ऐसे ऐसे, वो तो आपको पता है। तो अब माइनर समझ लग गया आपको, तो याद आ गया होगा, हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकाली थी जिसको हमने डिटर्मिनेंट बोला था, वो भी तो यही प्रोसीजर था, यही था ना प्रोसीजर। अब ये तो माइनर आएंगे, आप सारे निकाल सकते हो सर। माइनर ऑफ 1 मैं ये भी लिखूंगा, और इसका कारण है लिखने का, तो सो दैट आपको ये भी पता चले। माइनर ऑफ 1, तो ये पहली कॉलम और ये सेकंड रो जाएगी, 0, 3, 6, 5। ये पहली कॉलम और ये 0, 3 और 6, 5। अब इसका माइनर, तो फिर ये वाली रो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उनको हटा दीजिए, ये और ये गया 2, 3, 7, 5। फिर वही सारा, फिर सारा कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? वेरी गुड। अभी और पूरा करेंगे इसको, इसका पूरा बहुत बड़ा काम बनेगा ये। तो ये आ गया हमारा माइनर ऑफ, क्या आ गया सर? -3। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये गया 2, 3, 7, 5। 2, 3 तो 7, 5 आ गया। ऐसे ऐसे करते करते आपको सारे माइनर्स निकालने हैं, सारे निकालने होते हैं सर, रियली निकालने हैं।
ठीक है, तो ये माइनर आ गया, पता चल गया माइनर का समय लगा। अब आ गया आगे टर्म कौन सी थी हमारी, कोफैक्टर सर। तो कोफैक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे सर हम इसका। अब माइनर ऑफ 2 तो ये आ गया, अब इसको थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं सर, फिर आपको समझ लग जाएगा कोफैक्टर ऑफ 2 क्या था। माइनर ऑफ 2 ये आ गया, कोफैक्टर ऑफ 2 क्या है, ये सॉरी माइनर ऑफ 2 ये और ये टर्म हिला दीजिए, तो ये बन गया था -3 4 और ये वही था। अब आ गया कोफैक्टर ऑफ 2 सर, ध्यान से देखना सर। कोफैक्टर 2 का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है -1 और इसकी कॉलम और रो का नंबर इसकी पावर बनेगा। याद आया आपको जब रेट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, तो ये आ गया -1 इंटू ये वाले का रो और कॉलम का नंबर ऐड 1 + 2। इसका क्या आया सर, -1 रो और कॉलम नंबर 1 + 3। अब इसका क्या आया सर हमारा, ये देख लीजिए -1। अब ये कोफैक्टर बन गया, ये माइनर नहीं रहा, ये कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर सर सब, ये भी अब माइनर नहीं रहा, कोफैक्टर बन गया ये हमारा। तो -1 ये है, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम +1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस हिसाब से ये सारे आएंगे आपके पास। तो माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ एक और ले लेते हैं, ये 4 -1 2 + 3, ये और ये हट गया, ये और ये हटा, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। तो ये बन गया 2 0 7 और 6। अब इसको सॉल्व करते हुए आपको कोफैक्टर्स मिल जाएंगे, पूरे सॉल्व करना पड़ेगा एक एक पॉइंट, थर्ड है ना। तो ये अभी हम तो यहां पहुंचे हैं, कोफैक्टर ऑफ 4 था ये, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, 3 और कोफैक्टर है, ऐसे ही लगाने जैसे पहले का। तो ये आ गया हमारा 1 इंटू 15 माइनस का और -24, तो ये क्या बन गया -39। अब मल्टीप्लाई करके ये तो -39 आ गया, तो इसका कोफैक्टर इसकी जगह पे फिर -39 लिखेंगे, इसका कोफैक्टर आ गया। इस तरह से हम पूरे का पूरा वैल्यूज को लिखते जाते हैं सर, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स में ऐसे आपको फाइंड करना पड़ेगा पूरे का पूरा का, क्लियर। अब आपको एडजॉइंट अभी बढ़ा, कोफैक्टर और माइनर का मैंने मीनिंग बता दिया आपको कैसे निकालना है। वो तो एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ लग जाएगा, वो सारा पूरा ही करेंगे वो क्वेश्चन है, क्योंकि वो फिर आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा। तो माइनर और कोफैक्टर जो है, तो क्यों निकाल रहे हैं हम मैट्रिक्स के माइनर कोफैक्टर, अब क्यों निकाल रहे हैं। बेसिकली सर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सर, वही बात में डिटर्मिनेंट चल रहा है या मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्यों आ गया। मैंने पहले ही बताया था मैट्रिक्स जो है उसकी अगर कोई वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो है तो सारा ये सेम ही। आपने पहले इनवर्स निकालना था मैट्रिक्स के लास्ट एक्सरसाइज में बाय कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोबारा मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर एंड एडजॉइंट्स, या आप एडजॉइंट्स के साथ ही कह रहे, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट आ जाता है। अब ये एक नया वे है, न्यू टाइप ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है,
क्लियर। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सर इसमें से, तो आपको ध्यान से समझ आ जाएगा। तो उसने लिखा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट रो, ऑफ फर्स्ट रो। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए जनरल सा, तो ये है 1 2 0 1 2 0। आगे क्वेश्चन है 3 5 -1 4 7 8 सर, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, फर्स्ट रो का माइनर पहले निकालेंगे हम ऐसे। माइनर कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 -1 7 8, तो ये क्या बन गया, माइनर। और अगर इसको -1 और इसकी कॉलम और रो की पावर एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन गया, कोफैक्टर। तो एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका आगे का माइनर प्लस कोफैक्टर, -1 1 + 2, ठीक है ना, सेकंड कॉलम है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये और ये कटेगा, 3 - 1 4 8 आ जाएगा आपका ये माइनर, ठीक है। आगे का माइनर कौन सा है, माइनर और कोफैक्टर ऑफ 0, इसका कोफैक्टर। तो -1 1 + 3 क्या बन गया, ये और ये छोड़ देना है, 3 5 4 7 3 5 4 7, ये आ गया, ये और ये छोड़ दिया। तो अगर तो ये देखते हो तो ये माइनर है, इसको मल्टीप्लाई साथ करते हो पावर को, तो ये कोफैक्टर बन जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर हम कंपेयर कर लेंगे, 40 माइनस ये आ रहा है 7, तो ऐड करेंगे तो ये 47 बनेगा। 24 - 4, तो ये क्या बन गया, 28। अब ये क्या बन गया हमारा, 21 - 20, और ये 1 आ गया। अब यहां देख रहे थे सर, दिक्कत यहां छोड़ गया था मैं, 24 -4 प्लस, और ये सर बाहर माइनस आएगा, ये वाला ये माइनस किया, जबरिकली एरर ना हो जाए उसके लिए ध्यान से देख के करना आपको, ठीक है सर। अब आंसर टैली किया तो ये परफेक्ट आ गया यहां से। तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे। अब ये ऐसे तो खैर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने बहुत कम पूछे जाएंगे, पूछा तो सीधा इनवर्स ही जाता है इसका। तो वो इनवर्स में तो बहुत बड़ी दिक्कत है, सारे निकालने पड़ेंगे, सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर आगे होगा, तो वो अब आगे देखेंगे रिजल्ट में। तो ऐसे माइनर और कोफैक्टर को किसी का भी बोला जा सकता है सर, मैं बोल सकता हूँ डायगोनल के निकाल दो। तो दिक्कत प्रॉब्लम आती कहां सर, आपको एलिमेंट जिसकी निकालनी है, कोफैक्टर या माइनर, उसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है, ये वाला और ये वाला, जो बाकी बचा होता है उसको सॉल्व करना है। ये गया और ये गया, 1048 बच गए, तो ये माइनर है। अगर इसकी पावर -1 ले लें, साथ में इसकी कॉलम और रो का जो नंबर बनता है ऐड करके वो बना दे पावर साथ में, जैसे 5 का निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, -1, तो इसका रो नंबर कितना है, 2 है सर, कॉलम नंबर भी 2 है सर, ये पावर बन गया। अब मल्टीप्लाई आ गया सर, ये छोड़ना है सर, हमने ये छोड़ देना है, 1048 बच गया सर, ये 1048 आ गया आपका अच्छे से। तो ये कोफैक्टर आ रहा है, माइनर तो उतना ही होता है ना, 8 - 0 आ गया, तो ये 1 आ गया, तो इसका आंसर 8 आ गया। तो कोफैक्टर ऑफ 5 क्या आया सर, 8 आया। कोफैक्टर ऑफ 5 क्या आया हमारा, 8 आया सर। पता चला आपको, किसी भी एलिमेंट का निकाला जा सकता है, वो आपको कुछ भी बोल सकता है, ये फर्स्ट रो दिया है, ये फर्स्ट रो, थर्ड रो बोल सकता है, थर्ड कॉलम बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, बस प्रॉब्लम ये देखनी है। मैं एक आपको और ले देता हूं, ये देखिए सर, 7 का निकालते हैं। तो पहले तो -1, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन, 3 + 2। अब
ये छोड़ो, फिर अब वो ऐसे लोगे ना, ऐसे आ जाएगा। ये भी छोड़ दो बीच में से, दिखे ना क्लियरली आपको। तो ये छोड़ा सर हमने, बचा क्या हमारे पास 103 माइनस 103 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो ये तो माइनस आ गया, जैसे यहां मैंने गलती कर दी थी, याद है ना, मैं आपको क्लियर भी कर दूं, -1 और 0, ये भी -1 है, तो ये 1 आ जाएगा आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? 1 आ गया। तो इस तरह से हम माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। माइनस निकालोगे तो ये वाली वैल्यू बोलेंगे, कोफैक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर सबका निकाल सकते हो। आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बाद शायद थर्ड बनती है, तो ये वो वाली है। डिटर्मिनेंट धीरे धीरे अपने एंडिंग पे बढ़ रहा है सर। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन दे रखा है सर, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इवेल्युएट दिस। ये देखते हैं सर, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, क्लियर। एक मिनट देख के बताते हैं हम आपको। हाँ जी, क्लियर। तो ये आ गया आपका यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो सर, ऑफ सेकंड रो। ठीक है, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1, तो 1 2 3। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। लेना सर सेकंड रो, ये वाला। देखिए सर, ये काम हम कर चुके हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तो कर चुके हैं हम। अब बस कोफैक्टर वर्ड डाल रही है इसमें। कैसे इवैल्यूएट करते थे हम? बड़े सिंपल सी बात है, ये लेना सर पहले, याद है ना। आप ओपनिंग बाय फर्स्ट कॉलम कर ले, सेकंड कॉलम कर ले, थर्ड कॉलम कर ले, फर्स्ट रो, सेकंड रो, किसी से भी ओपन कर ले, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन सेम आती थी पहले जब किया था। तो मैंने आपको अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम वहां लेके बताया था। अब मैं सेकंड रो से कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर मैं? देखिए, ये पहला एलिमेंट है, ये छोड़ेंगे पहले। देखते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी देखते जाओ। ये सेकंड रो छोड़ दीजिए फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि उसी में तो है। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 3 8 2 3 सर। अब लगाएंगे इसकी -1। ये है फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो पहले लगानी होती है। तो ये तो बन गया इसका कोफैक्टर सर। अब साथ में इसका ये, तो इवैल्यूएशन हो गया। सिंपल है। इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोफैक्टर बोलेंगे। ये है कोफैक्टर ऑफ 2 इसका, और इसका 2 का मल्टीप्लाई। जब आपको मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए तो कोफैक्टर को उसी रो के एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहां प्लस आगे 0 इंटू -1, हालांकि ये 0 ही आएगा, पर फिर भी 0 इंटू ये सेकंड और सेकंड, ये वाला। अब ये और ये छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए, ये आ गया 5 8 1 3। अब ये कोफैक्टर ऑफ 0 है सर। प्लस डालना हर बार प्लस, ये डाल दिया, अपने आप आ जाएगा। तो ये आ गया 1 इंटू -1 2 + 3, ये वाला 2 + 3, ये वाला आ गया। ये और ये छोड़ दीजिए, ये और ये और ये, क्या बन गया 5 3। मैं बोल बोल के थोड़ा टाइम ले रहा होता हूं, क्योंकि आपको भी ऐसी कंफ्यूजन तो आएगी। ये और ये छोड़ना है तो आएगा। अब इसकी वैल्यूएशन शुरू करते हैं सर। 2 इंटू माइनस, ये क्या आ गया? इसका आंसर क्या आएगा? 9 - 16 सर। बड़ा नहीं लिखते, 9 - 16 प्लस, ये तो 0 है, छोड़ दो इसको। प्लस ये क्या आ गया सर? -1
ये तो 1 ही है ना, ये तो 2 लिखा हुआ, तो ये आ गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, ये आ गया आपका -2 और ये 7 आ रहा है। -2 और -7 कितना आ गया 14, ये तो 0 आ गया, और ये क्या आया ध्यान से देखिए सर, अब इसमें से आपको ये माइनस आ रहा है और ये आ गया -4, तो इसका डेप्थ का वैल्यू जो है वो है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है आपके पास इस तरह से आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम इसको। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई लेने में, कहीं से कुछ ये कट गया, ये -1 का था, और ये तो ये 5 3 1 और 10 माइनस ये 3 था सर। ये देखिए अलजेब्रिक एरर हो जाता है कहीं भी कभी, अब क्या करूं, होता ही बहुत है ये तो, है ना। तो ये क्या था 2 था, ये 7 और ये माइनस, ये भी माइनस था, ये 14 था और ये माइनस आया था 7 और आंसर आया 7। अलजेब्रिक एरर है, लेक्चर्स में एरर होता है, तो वो वहां मैंने गलत ले लिया, इतना बोल बोल के यहाँ पे 3 आना था, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया आपने, देख लिया सर 7 आ गया, करेक्शन कर दिए मैंने, बस ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये इसको बोलते हैं यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इवैल्यूएट। आपने कोफैक्टर को यूज करके वैल्यूएशन की, तो वहां भी बताया जा सकता था वर्ड कोफैक्टर, बस ऐसी है एक्सरसाइज वाइज ही आता है, तो जहां जहां आता है हम वहां टीचर्स बताते जाते हैं आपको, वही होता है बस। ये ओपन ऐसे ही करना है, एरर देख लीजिए सर, अलजेब्रा मेरे से हो जाते हैं काफी, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा माँ। हाँ बिल्कुल सर, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। हमने तो बोर्ड पे करना है, मैं वही, अगर तो क्लास में रनिंग में लेक्चर बन रहा हो तो फिर बच्चे इतनी देर में बोल देते अभी ये गलत लिख दिया, ठीक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया सर आपका। अब क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पास और भी है। ये बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड रो वैल्यूएट दिस सर, 1x y plus z, 1y z plus x, 1z और x plus y। तो क्वेश्चन है सर यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो सर, इवैल्यूएट करनी सर। बस आपने अलजेब्रिक एरर का ध्यान रखना सर, हो न जाए। थर्ड रो है सर, वही बात, फिर इवैल्यूएशन स्टार्ट कर लेते हैं सर। एलिमेंट का मल्टीप्लाई -1 सर, अब अच्छे से ध्यान देंगे फिर दोबारा, है ना। तो ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, अब इसका ये बना देते हैं, ये और ये छोड़ा तो x y प्लस जेड, y z प्लस एक्स। इवेल्युएट करना है, लिखना तो पड़ेगा ना आपको, प्लस। अब आ गया ये है थर्ड रो, ये वाला चल रहा था z -1, इसका रो नंबर थर्ड और सेकंड नंबर, ये वाला। अब ये छोड़ दिया सर हमने, ये छोड़ दिया, ये वाला क्या दिखा आपको, 1 y प्लस जेड, 1 z प्लस एक्स, प्लस x प्लस वाई -1, पावर क्या आएगी 3, ये वाला। अब x प्लस वाई छोड़ दे सर, ये वाला आ गया 1x 1y सर, ये अब इसको सॉल्व करना है सर, तो ऊपर लिखेंगे, नीचे फिर एरर होने के चांसेस। पहले तो इसका प्लस आएगा, ठीक है सर, 1 1 1 छोड़ दो, फिर ये आ गया z x इंटू जेड प्लस एक्स, x z प्लस एक्स माइनस सर y y प्लस जेड,
ये पहली कॉलम हमारा, ये पहला जो खुल गया। अब ये क्या आ रहा है, -z सर। अब मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, तो अगली ब्रैकेट में आ गया -z, फिर उसको ब्रैकेट में रख देते हैं सर, माइनस आना ना ये वाला, ये आ गया z प्लस x माइनस क्या आ गया, y प्लस z। ये बंद कर देते हैं, आराम से खोलेंगे फिर इनको। ठीक है, अगला ये वाला सर, माइनस माइनस है तो प्लस ही आ गया, ये तो यहां प्लस आ गया क्योंकि ये प्लस है, तो ये आ गया y माइनस x। अब इसको ओपन करें सर, ये बन गया आपके पास xz प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस yz। अब इसको चल पड़े सर हम, माइनस z स्क्वायर माइनस zx, तो ये माइनस माइनस प्लस है, zy माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गया। ठीक है ना, अब ये नहीं लिखेंगे, देखा जाएगा जो होगा जब लिखेगा, आप ध्यान से फिर दोबारा कर भी लेंगे। ठीक है सर, अब क्या आ गया सर, ये और ये कट गया, और काटेंगे अच्छे से, देखते हैं क्या क्या कटता है आपका। ये भी कट गया सर, ये वाई स्क्वायर कहां पड़ा, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, ये तो जेड भी कट गई। ये क्या हो रहा है, सही है सारा कुछ, सब कुछ ही कट गया सर, 0 आ गया आंसर इसका। चेक कर लूं मैं इसका आंसर, यस परफेक्टली चेक कर लेते हैं सर, तो इसका आंसर 0 सर, परफेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये कोफैक्टर और को यूज करके, किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को साथ यूज करके हमने डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया। अब अगर पिछला देखें, थोड़ा सा है वैसे, जब 1 1 हमने पकड़ लिए, तो हमारा तो ये ओपन करने का वे याद है ना आपको, इसको 0 बनाते, इसको 0 बनाते, क्या लगाते हैं हम यहाँ, R1 R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। हमें कुछ नहीं लेना था, 2 जीरोस बन गई थी, हमने ओपन कर देना था। अगर वो बोलता है ऐसे, तो हम ऐसे कर देते सर इसको। अब मैं एक और छोटी सी बात बताता हूं, आप ध्यान देना सर इसमें। उसने कहा 3 यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ रो, तो रो किसका कोफैक्टर लिया था हमने, ये तो ये लिया था, थर्ड रो सर। अब मैं ये बताता हूं, अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है, ये वाला ये लगाना है सर, R1 माइनस R3 R2 माइनस R3। तो फिर ये इतना झमेले में नहीं पड़ोगे आप, ये जीरोस बन जाएंगे। ये 2 जीरो बना दो, ये रो ऐसे रख लो, आप जीरो बना सकते हो। जिस रो के कोफैक्टर को यूज करने से इवैल्यूएशन करनी है, उसको मत हिलाओ, बाकी को तो 0 बना दो ना, बना सकते हो, उसमें क्या है। हमने कौन सा ये रो को हिलाया है, ये तो रो ऐसी पड़ी। अब ये 0 आ जाना था, ये भी 0 आ जाना था, तो फिर फायदा क्या हो रहा था हमें, फायदा ये हो रहा था कि 0 आने से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इधर उधर इजी हो जाती है। क्योंकि जैसे यहाँ यूज करते हैं इसको, इसका कोफैक्टर के लिए, तो ये और ये, तो ये 2 0 ही थे, ये तो 0 ही आ जाने थे कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर तो 0 ही आ जाने थे, फिर क्या करने थे, इसका ये और ये 0 थी, 2 कोफैक्टर 0, तो एक ही कोफैक्टर निकालने पड़ने थे। ध्यान से पता चला आपको, जब आपके पास एक रो के हैं तो उसी रो किसी एक चीज को 0 ले लो सर, किसी को, अगर वो रो के कोफैक्टर हैं तो उसी किसी भी कॉलम को या किसी रो को 0 बना सकते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने तो उस रो और उसको तो नहीं ना चेंज किया। तो ये है हमारा कोफैक्टर्स का काम। अब रहता है सर हमारा एडजॉइंट वाला। तो एडजॉइंट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे तो करने वाले हैं, पर मैं यहां बता देता हूं आपको सबके कोफैक्टर्स निकालने।
और फिर उनको लिखना और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, उसको एडजॉइंट बोलते हैं। सबके कोफैक्टर्स निकालो, उनको वहां लिखो और फिर उसको एडजॉइंट बोलेंगे, ट्रांसपोज लेना है उसके बाद। तो अभी ये थ्योरी के साथ में एक आपको क्वेश्चन का लिख के दे देता हूं, ये ठीक है ना। तो व्हाट इज द एडजॉइंट, तो ये तो पता चली गया हमें एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। चलो अभी वैसे तो ये एक्सरसाइज में था नहीं है, तो अभी हम ये कर लेते हैं सर, ठीक है। सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका एडजॉइंट मैं लिख लेता हूं सर। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब ये आ गया सर। अब आपको इन सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं सर, हर एलिमेंट का। इसका कोफैक्टर कैसे आएगा सर, मैं पहले एक निकाल दूं, आपको दोबारा निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 + 1 3। इसका कोफैक्टर -1, इसका तो कुछ पंगा ही नहीं है ना, -1 1 + 2 ये गया 2 - 1 12 ये आ गया, ठीक है। तो ये हम सारा लिखेंगे सर यहाँ। ये क्या बन गया कोफैक्टर -12, ये क्या बन गया, तो इसका कोफैक्टर तो बन गया सर, ध्यान से कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स ये बन गया। हम देखते हैं सर, तो इसमें तो रेडीमेड है सर, मैं तो वही लिख देता हूं आपको। कोफैक्टर सर इसके 3 पहले का, दूसरे का -12 मैंने लिख के दिया आपको। अब मैं अगले लिख देता हूं सर। तो अगले आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये -11 आ रहा है, ये -1 और ये 5 आ रहा है सर। ये कोफैक्टर्स आ गए सर। अब मेरे को चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है मेरे को। तो क्या आ जाएगा, 3 -12 6 1 5 2 -1 -1 5। थ्री 1 -7 ये आ गया आपके पास, 3 1 -7 ये आ गया सर। ये इसका एडजॉइंट हो गया, हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये है इसका एडजॉइंट सर, ये पड़ा, ठीक है। ये एडजॉइंट बना, क्लियर। तो आपको इसका कोफैक्टर पहले निकालना है, बाद में उसका ट्रांसपोज करना है। आप अगली एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हो सर। एडजॉइंट्स हैं आपके पास, कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए छोड़ेंगे, आज इतना ही करेंगे। दोबारा एडजॉइंट्स का काम देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, ठीक है जी, ओके।